नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वाले लेक्चर्स में घड़ी को लेकर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमने किए थे और आज दोस्तों एक ऐसे टॉपिक की हम बात करने वाले हैं जो कि रीजनिंग की दुनिया में बहुत मायने करता है। घड़ी का ही है दोस्तों। और घड़ी के अंदर दोस्तों इनकरेक्ट क्लॉक को लेकर के बच्चे जो हैं शुरू से ही काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस फील करते हैं और कहीं पर भी प्रॉपर वीडियो जो सॉल्यूशन है दोस्तों इनकरेक्ट क्लॉक का देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए आज के सेशन में दोस्तों अशुद्ध घड़ी यानी कि इनकरेक्ट क्लॉक की पूरी खुल करके बातचीत की जाएगी। तो विदाउट डिले मोमेंट दोस्तों, बिना किसी क्षण को गवाए आज का जो लेक्चर है अपना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा? इनकरेक्ट क्लॉक। देखिए, इनकरेक्ट क्लॉक यानी कि अशुद्ध घड़ी, हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों इसको? अशुद्ध घड़ी। ऐसी घड़ी जो दोस्तों सही समय को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, अशुद्ध घड़ी। ऐसी घड़ी जो दोस्तों या तो समय से आगे चल रही है या दोस्तों वो समय से क्या चल रही है मेरे भाई? पीछे चल रही है। इस घड़ी की दोस्तों अपन बातचीत करेंगे, ठीक है? चलिए, लेकिन इससे पहले आपको एक बात जो मैंने पहले पढ़ाई थी, आई होप वो बात जो है आपको याद होगी कि घड़ी के अंदर दोस्तों मैंने एक दोस्तों घड़ी के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था और एक कॉन्सेप्ट दोस्तों मैंने आपको बताया था। उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कहा था कि 1 डिग्री बराबर होता है प्यारे बच्चों 2/11 मिनट के। बात क्लियर है? इसको दोस्तों स्टार्टिंग की क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि 1 डिग्री बराबर घड़ी में कितना होता है भाई? 2/11 मिनट। और यहाँ अगर मैं बात करूँ एक पर आने का मतलब, मिनट वाली सुई एक पर आती है तो उसका मतलब होता है 5 सही 5/11। 2 पर होता है दोस्तों 10 सही 10/11। 3 पर होता है 16 सही 4/11। 5 पर होता है 21 सही, 4 पर होता है 21 सही 9/11। ठीक है? 5 पर आने का मतलब है दोस्तों 27 सही 3/11। 6 पर आने का मतलब होता है 32 सही 8/11। 7 पर आने का मतलब होता है 38 सही 2/11। 8 पर होता है 43 सही 7/11। 9 पर होता है 49 सही 1/11। 10 पर होता है प्यारे बच्चों 54 सही 6/11। कितना मेरे भाई? 54 सही 6/11। और 11 पर होता है प्यारे बच्चों 60 मिनट। अब देखिए, अशुद्ध घड़ी को समझने से पहले दोस्तों हमें यह समझना पड़ेगा कि घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की दोस्तों जो घड़ी की मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई को, घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर, प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर क्या करती है दोस्तों? क्रॉस करती है, क्रॉस करती है, क्रॉस करती है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? तो प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर दोस्तों घड़ी की मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई को क्या करती है? ओवरलैप करते हुए निकलती है। कैसे? वो देखिएगा दोस्तों कैसे करती है भाई। तो इस बात को समझते हैं दोस्तों पहले अपन एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक से, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर कॉन्सेप्ट। देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों घड़ी की ये मिनट वाली सुई है, ये जो है घंटे वाली सुई है और दोस्तों घड़ी में फिक्स कितने बज रहे हैं आपके मेरे भाई? 12 बज रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां दोस्तों एक दूसरे के ठीक ऊपर होती हैं। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि कितने मिनट के पश्चात अब घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके जाएगी? तो मिनट वाली सुई ने चलना शुरू किया, आप केवल मिनट वाली सुई पर फोकस करें और मिनट वाली सुई वापस 12 पर आएगी तो दोस्तों पूरा हो जाएगा 1 घंटा मतलब 60 मिनट। लेकिन घंटे वाली सुई को दोस्तों उसे क्रॉस करना है तो उसे 5 सही 5/11 मिनट और चलना पड़ेगा ये। और दोस्तों ये वो पॉइंट है जब घड़ी की मिनट वाली जो सुई है घंटे वाली सुई को क्रॉस करके आगे जाएगी। तो दोस्तों टोटल जो समय रहा वो रहा 60 मिनट। तो चलेगी चलेगी, साथ ही साथ 5 सही 5/11 मिनट और चलती है। तो दोस्तों प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर हर बार
दोस्तों ये घटना हर बार होगी, प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई को क्या करती है, क्रॉस करती है। आप एक बार और ध्यान से देखिएगा, देखो मिनट वाला कांटा यहाँ है इस बिंदु पर, अगर ये घूमकर वापस इसी बिंदु पर आएगा तो टोटल 60 मिनट होंगी। दोस्तों आप केवल मिनट वाली सुई को ध्यान से देखो, वापस इसी बिंदु पर आई है तो 60 मिनट, लेकिन घंटे वाली सुई को उसे क्रॉस करना है तो दोस्तों उसको 5 सही 5/11 मिनट और चलना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आप केवल मिनट वाली सुई पर फोकस करें, मिनट वाले कांटा यहाँ है, अगर ये घूम कर वापस दोस्तों इसी बिंदु पर आएगा तो 60 मिनट में आएगा, लेकिन घंटे वाले कांटे को उसको क्रॉस करना है तो उसको 5 सही 5/11 मिनट और चलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 65 सही 5/11 मिनट पर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करेगी। अभी आप केवल मिनट वाले कांटे को देखें, इस बिंदु पर है, ये घूम करके वापस इस बिंदु पर आएगा तो प्यारे बच्चों 60 मिनट में, और अब घंटे वाले कांटे को क्रॉस करना है तो उसको 5 सही 5/11 मिनट और चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दोस्तों टोटल हो गया 65 सही 5/11। बोलो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्या करती है, क्रॉस करती है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जब घड़ी में फिक्स 12 बजते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, जब घड़ी में फिक्स 12 बजते हैं तो दोनों सुइयां दोस्तों एक दूसरे के क्या होती हैं, ठीक ऊपर होती हैं। बोलो क्लियर है क्या? ठीक एक दूसरे क्या होती हैं, ऊपर होती हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि मिनट वाली सुई दोस्तों, मिनट वाली सुई वापस घंटे वाली सुई के ऊपर आना चाहती है। दोस्तों घड़ी की, ध्यान से सुनिएगा, घड़ी की मिनट वाली जो सुई है, घड़ी की मिनट वाली जो सुई है दोस्तों वो घंटे वाली सुई के वापस ऊपर आना चाहती है। भैया वापस चल कर के ऊपर आना चाहती है, तो बताओ उसको कुल कितने भाग चलने पड़ेंगे? उसको चलने पड़ेंगे दोस्तों 12 भाग, और एक भाग घड़ी में 30 डिग्री का होता है तो 12 रहे, 12 तिया 36 दोस्तों 360, 360 का चल करना है डबल, क्योंकि जितना डिग्री मिनट वाली सुई चल रही है उसका डबल करना है दोस्तों। तो 360 का डबल हो जाएगा 720 और देना है 11 का भाग। तो यहाँ दोस्तों आएगा 11, 11 11 6 66, 72 में से 66 गया तो 6 बचेगा, जीरो कैरी करेंगे 60, 11 5 55, 60 में से 55 गया तो दोस्तों 5 और बटेगा 11 नीचे। कहने का मतलब प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्या करती है, ओवरलैप करती है। बोले बात समझ में आ गई? आई होप ये बात जो है दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आगे वाले इनकरेक्ट के सभी प्रश्नों को करने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को दोस्तों क्रॉस करके जाने में कुल कितना समय लेती है। तो वो समय कितना लेती है भाई, 65 सही 5/11 मिनट। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई सही समय के 63 मिनट के अंतराल पर घंटे की सुई से आगे निकल जाती है। हम अच्छे से जानते हैं कि जो सही घड़ी होती है दोस्तों, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि सही घड़ी, करेक्ट क्लॉक, सही घड़ी दोस्तों, सही घड़ी, सही घड़ी, सही घड़ी दोस्तों, एक सही घड़ी के अंदर, एक सही घड़ी में मिनट वाली सुई, सही घड़ी में मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को दोस्तों, किसको, घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट पर, 65 सही 5/11 मिनट में, 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल में, या ऐसे भी कह सकते हो मिनट के अंतराल में, तो सही घड़ी के अंदर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल में क्रॉस करती है। क्या करती है दोस्तों, क्रॉस करती है, क्रॉस करती है। ये बात हम समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर जो बात हो रही है वो प्यारे बच्चों किसकी हो रही है भैया, गलत घड़ी की। वो 63 मिनट के अंतराल पर ही घंटे वाली सुई को दोस्तों क्रॉस कर जाती है। अब 63 मिनट के, वैसे तो करना तो चाहिए 65 सही 5/11 में, लेकिन वो 63 मिनट के अंतराल में ही क्रॉस कर रही है। इसका मतलब घड़ी क्या चल रही है, तेज चल रही है दोस्तों। उसको 65 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई को क्रॉस करना था, लेकिन वो 63 मिनट में ही क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये रहा कि मिनट वाली सुई तेज चल रही है, तो घड़ी तेज चल रही है। तो दोस्तों रिजल्ट निकल के क्या आया,
रिजल्ट मेरे भाई ये आया कि घड़ी जो है दोस्तों, घड़ी कैसी चल रही है भाई, घड़ी तेज चल रही है, घड़ी तेज चलती है। और जब घड़ी तेज चलती है तो समय को क्या करेगी बताओ, समय को गेन करेगी। तो समय को गेन करेगी, समय को क्या करेगी, गेन करेगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब घड़ी तेज चलेगी तो समय को क्या करेगी, गेन करेगी, मतलब बचाएगी। बोलो क्लियर है क्या। तो यहां दोस्तों ये पूछ रहा है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड एट इंटरवल ऑफ 63 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम, हाउ मच अ डे डज द क्लॉक गेन और लूज। तो दोस्तों यहां पर गेन करेगी या लूज करेगी, कितना करेगी भैया। तो यहां पर देखिए किस तरीके से करेंगे दोस्तों, वो 63 मिनट के अंदर ही दोस्तों, मिनट देखो, मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई को 63 मिनट में ही क्या कर रही है दोस्तों, क्रॉस कर रही है। करना उसको 65 से ही 5/11 में चाहिए, लेकिन कर 63 में रही है। इसका मतलब कितना गेन किया। अगर मैं आपसे पूछूं एक घंटे में कितना गेन किया, एक घंटे में कितना गेन किया, कितना गेन, कितना गेन किया। तो एक घंटे में कितना गेन किया, 65 सही 5/11 माइनस 63। तो 65 में से 63 घटाओगे तो आएगा 2 सही 5/11, या आप कह सकते हो 11 दूना 22 और 5 27/11 मिनट। इतना गेन कर रही है दोस्तों, ये कितना गेन कर रही है, इतना। बताओ कितने मिनट में गेन कर रही है दोस्तों, ये 63 मिनट में गेन कर रही है, क्योंकि 63 मिनट के अंदर ही दोस्तों वो 27 सही दो, देखो 27/11 मिनट को क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो मैं ऐसा कह रहा हूं, चूंकि ध्यान समझिएगा दोस्तों, चूंकि चूंकि 63 मिनट में गेन करती है, 63 मिनट में, 63 मिनट में गेन करती है, 63 मिनट में गेन कितना करती है प्यारे बच्चों, 27/11 मिनट। अगर 63 मिनट में इतना गेन कर रही है तो बताइए एक मिनट में कितना गेन करेगी, एक मिनट में गेन करेगी, एक मिनट में गेन करेगी, एक मिनट में गेन करेगी कितना, 27/11। और दोस्तों गुणा जो 63 है वो नीचे आ जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 63 हो जाएगा। बोलो क्लियर, क्लियर है क्या। तो प्यारे बच्चों उसको कितना, उसको कितना, वो बोल रहा है कि बड़ी एक दिन में कितना समय प्राप्त कर लेगी। तो एक दिन में दोस्तों कितना गेन कर लेगी, एक दिन मतलब 24 घंटे, एक दिन मतलब 24 घंटे, और 24 घंटों में मिनट कितनी होती है, 60। क्योंकि एक रूल होता है, अगर आपने इधर मिनट रखा है, इधर मिनट रखा है, तो यहाँ मिनट ही रखना पड़ेगा। तो 63 मिनट में दोस्तों इतना गेन किया, तो एक मिनट में गेन करेगी इतना, तो 24 घंटे अर्थात दोस्तों इतनी मिनटों के अंदर, इतनी मिनट में, इतनी मिनट में गेन करेगी, इतनी मिनट में गेन करेगी। कितना गेन करेगी मेरे भाई, इतनी मिनट में गेन करेगी, कितना गेन करेगी, ध्यान समझिएगा। तो 27/11 और गुणा में 1/63। और दोस्तों अब गुणा कर दो इसको 24 और दोस्तों गुणा कर देंगे 60 से। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब दोस्तों हम इसको काट देंगे मेरे भाई, यहाँ से कट जाएगा 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63। नीचे आ गया 11 7 77, और ऊपर रह गया 3 24 और 6। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ से और कुछ भी कट सकता है क्या दोस्तों, 11 और 7 से नहीं कट रहा है दोस्तों, अब नहीं कट रहा है। तो यहाँ गुणा कर देंगे दोस्तों, 24 छिकी 144 गुणा में 3। तो आ जाइए आगे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ कर लेते हैं। देखो हमारे पास में है 24 गुणा में 60, 6 चौके 24 की 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। तो ये, और इसको गुणा 3 से और करना है दोस्तों, इसको 3 से और गुणा कर दीजिए। तो मेरे भाई रिजल्टेड वैल्यू क्या रहा, 0। 3 चौके 12 की 2 हासिल की 1, 3 चौके 12 और 1 13 की 3 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4। 4320 में हमें भाग लगाना है 11 7 77 का। 4320 में दोस्तों कितना आया मेरे पास में, 4000, ध्यान सुनिएगा, 4320, 4320 में दोस्तों मुझे भाग देना है किसका मेरे भाई, 77 का भाग देना है। तो यहाँ से दोस्तों 77 का जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 छिंग 42, तकरीबन मेरे को लग रहा है 6 बार चला जाना चाहिए। देखते हैं 6 बार जाएगा या 5 बार। तो 6 सत्ते 42 की 2 हासिल की 4, 6 सत्ते 42 और 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार ही देंगे बेटा।
कितनी बार देंगे? 5 बार दो भैया। 5 सत्ते 35 की 5 हासिल की 3, और 5 सत्ते 35 और 3 38। और अब इसको घटा दो। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको घटा देंगे। 12 में से 5 गए तो 7, और दोस्तों 12 में से 8 गए तो 4, और 0 आपने यहाँ उतार लिया। ठीक है, अब 277 का भाग इसमें, तो दोस्तों 7 छिंग 42, तकरीबन मेरे को लग रहा है कि 6 बार जाएगा कि 5 बार। 5 बार ही दे के देख लेते हैं, 385 या 6 बार जाएगा। एक बार 6 बार दे के देखो वापस, 6 बार। तो 6 सत्ते 42 की 2 हासिल की 4, 6 सत्ते 42 और 4 46, बिल्कुल 6 बार चला गया। कितना बचा? 470 में से 462 निकाल दो तो बचेगा 8। 56 सही 8 बटे में दोस्तों 77, इतना मिनट क्या करेगी वो गेन करेगी। तो 56 सही 8 बटे खोएगी या प्राप्त करेगी? प्राप्त करेगी दोस्तों। 56 सही 8 बटे में 77, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। 56 सही 8 बटे 77 मिनट। बोलो वो क्या करेगी प्यारे बच्चों? गेन करेगी। आई होप ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के समझ में आया होगा। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई सही समय के 63 मिनट के अंतराल पर घंटे की सुई को क्रॉस करके आगे निकल जाती है। तो बताओ एक जो घड़ी है वो एक दिन में कितना समय बचाएगी या खोएगी? तो बचाएगी ना समय। क्यों बचाएगी? क्योंकि 63 मिनट में क्रॉस कर रही है। और वैसे हम जानते हैं कि सही घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करने में 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर क्या करती है? उसको क्रॉस करती है। लेकिन वो 63 मिनट में ही क्रॉस कर रही है। इसका मतलब दोस्तों उसने समय गेन किया कितना? 2 सही 5/11, 11 दूना 22 और 5 27/11 मिनट। 27/11 मिनट जो गेन किया वो कितने मिनट पे किया? 63 मिनट पे, क्योंकि हर 63 मिनट पर क्रॉस कर रही है। तो हर 63 मिनट पर इतना समय गेन कर रही है, तो 1 मिनट पर इतना करेगी, तो 24 घंटों में कितना करेगी? देखो 24 घंटे। अब चूंकि इधर मिनट लिखा है तो मिनट कितना गेन करेगी, इसलिए दोस्तों 60 से अपन ने क्या कर दिया? इसको गुणा कर दिया। और दोस्तों जो गेनिंग समय आया वो आया 56 सही 8/77। ये क्या कर लिया? समय क्या कर लिया भाई? मिनट वाली सुई ने गेन कर लिया, घड़ी ने क्या किया है प्यारे बच्चों? गेन किया है। बोलो क्लियर है क्या? चलिए अगला सवाल मैं दे रहा हूं। अब इस सवाल को आप लोग एक बार दोस्तों वीडियो को रोकिए, और वीडियो को रोक करके जिस तरीके से मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से सवाल को करने का आप क्या कीजिएगा? प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू हो जाओ सभी बच्चे। मैंने कहा था ना आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए दोस्तों, क्योंकि इनकरेक्ट क्लॉक को लेकर के अगर एक भी सवाल एग्जाम में आ गया तो ये मान के चलिएगा सीधा सिलेक्शन क्वेश्चन होगा। बहुत कम बच्चे दोस्तों इनकरेक्ट के क्वेश्चंस को एग्जाम्स में डील कर पाते हैं। तो चलिए देखिए क्या भाई, हम ये तो जानते हैं, तो दोस्तों यहाँ लिख सकते हो आप, हम जानते हैं। क्या लिखोगे? हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि घड़ी में दोस्तों, घड़ी में मिनट की सुई, घड़ी में मिनट वाली सुई, घड़ी में जो मिनट वाली सुई है, घड़ी में जो मिनट वाली सुई है वह घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई को प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर क्रॉस करती है। मिनट के अंतराल पर क्या करती है? क्रॉस करती है। बोलो ऐसी बात समझ में आ गई? ये बात तो समझ में आ गई। 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर क्या करती है प्यारे बच्चों? क्रॉस करती है। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, यदि एक घड़ी की सुइयां सही समय के हर 64 मिनट पर मेल खाती हैं, इसका मतलब मिनट वाला सुई जो है घंटे वाली सुई को 64 मिनट में क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब वापस गेन कर रहा है। ठीक है, 65 सही 5/11 पर होना चाहिए करेक्ट क्लॉक में, लेकिन 64 मिनट में दोस्तों क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स फास्ट चल रही है। तो एक रिजल्ट ही निकल कर ये आया कि घड़ी कैसे चल रही है? घड़ी दोस्तों तेज चल रही है। घड़ी कैसे चल रही है? तेज चल रही है। अगर तुम तेज चलोगे तो समय को बचाओगे ना। तुम सोचो तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हें दोस्तों किसी स्थान पर पहुंचना है, और तुम अगर फास्ट चलोगे तो समय क्या होगा दोस्तों? कम लगेगा। तो समय को तुम बचाओगे। तो घड़ी तेज चल रही है, घड़ी तेज चल रही है, तो समय क्या होगा दोस्तों? बचेगा। तो समय गेन होगा, इसको बोलते हैं गेन होना।
तो समय क्या होगा, गेन होगा। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, तो अब एक घंटे में कितना समय गेन किया, तो एक घंटे में तो हम कह सकते हैं दोस्तों, एक घंटे में कितना समय गेन किया, एक घंटे में समय समय गेन करती है, समय गेन करती है। और भैया कितना करती है, कितना करती है, 65 सही 5/11 में से 64 को घटा देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 65 में से 64 गया तो 1 सही 5/11, 11 कम 11 और 5 16/11 मिनट। ये एक घंटे में गिन गया। इसका एक घंटे का मतलब क्या है, 64 मिनट में, हर 64 मिनट में इतना गेन कर रही है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि प्रत्येक 64 मिनट में, प्रत्येक 64 मिनट के अंतराल पर, प्रत्येक 64 मिनट में गेन करती है, गेन करती है। और बताओ कितना गेन करती है, 16/11। प्रत्येक 64 मिनट पर इतना गेन कर रही है, यानी कि 1 मिनट पर कितना गेन करेगी, 1 मिनट पर कितना गेन करेगी, 1 मिनट पर गेन करेगी, 1 मिनट पर दोस्तों ये गेन करेगी 16/11 गुणा में 1/64। और दोस्तों क्या बोला है, एक दिन में, प्रतिदिन कितना समय वो गेन करती है, तो प्रतिदिन का मतलब 24 घंटे। अभी ये ध्यान रखो 24 घंटे बोला है यहाँ पर, यहाँ मिनट है तो यहाँ मिनट होना चाहिए, तो 24 घंटों को यहाँ मिनट बना देंगे। तो दोस्तों इतने मिनट में कितना गेन करेगी, तो इतने मिनट पर गेन करेगी, इतने मिनट में गेन करेगी, गेन करेगी। और भैया यहाँ आ जाएगा 16/11 गुणा में 1/64 गुणा में 24 गुणा में 60। बोलो क्लियर है क्या, चलिएगा आप काट दें तो यहाँ से कट जाएगा 16 चौकू 64 और 4 छिकी 24, 6 छिंग 36, 360/11। वैल्यू क्या रही मेरी, वैल्यू रही 360 और दोस्तों बटे में 11, 11 तिया 33। मेरे भाई शेष कितना रहा, शेष रहा 3, उतार लिया 0, 11 दूना 22 और दोस्तों यहाँ शेष बचेगा 8। जो शेष होता है वो हमेशा ऊपर और जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो नीचे। तो कितना गेन करेगी, 32 सही 8/11 मिनट। 32 सही 8/11 मिनट क्या करेगी दोस्तों, गेन करेगी। ऑप्शन नंबर अगेन ए के साथ जाएंगे, ए इज द राइट आंसर। आई होप मैं आपको दोस्तों ये समझा पा रहा हूं। और अगला सवाल जो है ये आप लोग करके दिखाइएगा मुझे। क्या बोल रखा है, इफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड एवरी 65 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम। और हम जानते हैं दोस्तों वो करेक्ट टाइम कौन सा है, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करती है। 65 सही 5/11, लेकिन उसने कहा है कि 65 मिनट में ही दोस्तों क्रॉस कर लेती है, यानी कि वापस दोस्तों तेज जल्दी क्रॉस कर गई, जल्दी क्रॉस कर गई तो समय क्या होगा, गेन होगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं, तो आप लिख लीजिएगा बार बार कि हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई प्रत्येक प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई को क्या करती है, घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई को क्रॉस करती है, घंटे वाली सुई को क्रॉस करती है, घंटे वाली सुई को क्या करती है, क्रॉस करती है। इतना समझ में आ गया। तो एक घंटे में समय गेन करेगी, तो एक घंटे में दोस्तों, एक घंटे में एक घंटे में एक घंटे में समय गेन करेगी। और भैया गेन करेगी कितना, कितना करेगी दोस्तों, तो 65 सही 5/11 में से दोस्तों लेस कर देना है 65। 65 में से 65 गया तो कुछ भी नहीं, 5/11 शेष रह गया, इतना मिनट। और अब समझो एक घंटे में कितना गेन कर रही है दोस्तों, इतना। तो चूंकि एक घंटे में गेन करती है, गेन करती है 5/11 मिनट, ठीक है, एक घंटे में इतना गेन कर रही है, ठीक है।
तो मैं कह सकता हूँ ये जो गेनिंग टाइम हो रहा है दोस्तों, ये जो गेनिंग का टाइम आ रहा है भैया, ये कितने, 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब उस घड़ी से है जो घड़ी गलत चल रही है, तो 1 घंटे का मतलब 65 मिनट में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 65 मिनट में गेन करती है। यहाँ क्या लिखोगे, 65 मिनट में, क्योंकि प्रत्येक 65 मिनट पर क्रॉस कर रही है, तो उसके लिए दोस्तों 1 घंटा 65 मिनट के बराबर है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर, चूंकि 65 मिनट में गेन करती है। भाई 65 मिनट के ऊपर ही तो गेन कर रही है वो। देखो वो 65, सही घड़ी का टाइमिंग है 65 सही 5/11, गलत घड़ी 65 मिनट में ही दोस्तों कवर कर जाती है। इसका मतलब 65 मिनट के आधार पर उसने कितना गेन किया, बेसिस ऑफ 65, 65 मिनट पर के आधार पर दोस्तों कितना गेन करती है, गेन करती है, कितना गेन करती है, 5/11 मिनट। अगर 65 मिनट पर इतना गेन करती है तो 1 मिनट पर कितना गेन करेगी, 1 मिनट में गेन करेगी, 1 मिनट में गेन करेगी। तो 5/11 गुणा में 1/65। आप हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जब 65 का मतलब यह है तो 1 का मतलब होगा दोस्तों 1/65। ठीक है। तो यहां पूछा है वापस कितने समय में, 24 घंटे में घड़ी कितना समय प्राप्त करती है या खोती है। 24 घंटे में, 24 घंटे मतलब दोस्तों हमारे पास इतनी मिनट हो गई, इतने मिनट में, इतने मिनट में गेन करेगी, गेन करेगी। और कितना गेन करेगी भाई, यहाँ देखिएगा 5/11 गुणा में 1/65 और गुणा में 24 गुणा में 60। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो काट देंगे, 13 पंजे 65, 13 बार कट जाएगा, 13 गुणा 11 और 24 छिकी 144। तो 144, 24 छिकी 144 और इसमें भाग देना है दोस्तों, 11 गुणा में 13 करोगे तो 143 आ जाएगा। 143 एकम 143, बचेगा 1, 0 उतारा दोस्तों, दिया भाग, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो भाग टूटेगी 0 भागफल में, और शेषफल जो है 10 वो ऊपर जाएगा, और जिस संख्या का भाग दे रहे हो वो क्या आएगी, नीचे आएगी। तो इतना दोस्तों क्या कर लेगी, वो मिनट्स को गेन कर लेगी। ये दोस्तों इतनी मिनट क्या करेगी, गेन करेगी, मिनट गेन करेगी, गेन करेगी। कितना आ गया, 10 सही 10/143। कहाँ पर है भैया, 10 सही 10/143, खोती है नहीं, प्राप्त करती है दोस्तों, और हमारे विकल्पों में कहीं पर भी नहीं है। तो 10 सही 10/143 मिनट क्या करती है प्यारे बच्चों, वो गेन करती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों इनकरेक्ट क्लॉक का आपको समझ में आया होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और दोस्तों ये रिंगिंग क्लॉक का प्रश्न है बेसिकली। तो आप मुझे इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, वीडियो को रोकें, क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, और सवाल समझ में नहीं आए देन यू कैन सी द वीडियो। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अलार्म घड़ियां 144 सेकंड और 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर अपना अपना अलार्म बजाती हैं। एक घड़ी तो बजती है 144 सेकंड के अंतराल पर, एक बजती है 120 सेकंड के अंतराल पर। यदि वे पहली बार सुबह 6 बजे एक साथ बजी हों दोस्तों, तो अगली बार वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगी, तो आपसे ये पूछा गया है। तो ऐसे केसेस में मैंने पहले भी कहा था कि आपको लेना होगा एलसीएम, हमें 144 और 120 का क्या लेना है दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो 2 का देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यहाँ दोस्तों 60 का, फिर 2 का लगाया, 2 तिया 6, 2 छिकी 12 और दोस्तों ये हो गया 30, फिर 2 का दीजिएगा 18 और दोस्तों यहाँ हो गया 15, फिर 2 का देंगे, 2 नाम 18 फिर 15। अब दोस्तों देंगे 3 का, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, फिर यहाँ 3 का देंगे, 3 एकम 3 और 5, और फिर मेरे भाई देंगे 5 का, एकम एकम, तो 5 तिया 15, 15 ती 45, दूना 90, दूना 180, 18 36, 36 दूना 72, 720, 720 क्या हो गया प्यारे बच्चों, सेकंड हो गया, क्योंकि 144 और 120 क्या थी, सेकंड थी, ये सेकंड है। सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 का भाग दो, तो 6 का भाग दे दो 12। तो दोस्तों ये 12 मिनट के अंतराल पर क्या करेंगी, एक साथ अलार्म बजाएंगी। अगर वे 6 बजे, अगर दोस्तों वे 6 बजे अलार्म एक साथ उनका बजता है,
तो तुरंत 12 मिनट के पश्चात जो अलार्म है वो एक साथ बजेगा। तो कब बजेगा फिर? 6:12 पर। बोलो क्लियर है क्या? 6:12 पर। कौन से विकल्प में है? ऑप्शन नंबर डी में है। आसान सवाल था, आप आराम से कर सकते थे। अगला देखिएगा, एक घड़ी पर संख्या 1 को एम। अब देखो यहां पर सवाल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इस सवाल को भी बड़े ध्यान से समझना। सवाल सारे बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बहुत सेलेक्टेड मटेरियल दोस्तों पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि कोई सा भी सवाल आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं हो। मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा मानना है कि अगर आपने घड़ी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स बहुत ठीक से ध्यान से अगर पढ़े हैं तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है एग्जाम में जो आए और आपको दोस्तों प्रॉब्लम में डाल दे। यदि घड़ी पर संख्या 1 को एम के अक्षर के द्वारा बदला जाता है, जहां जहां एम है वहां 1, और 2 को एन से दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। इसी क्रम में अन्य भी एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू और ये एक्स। तो क्या बोला है दोस्तों? जब समय अपराह्न 21 होगा। देखो 21 का मतलब कितना होता है दोस्तों? समय देखो, घड़ी में 12 ही घंटे होते हैं, 12 घटा दो तो दोस्तों 9 बज रहेंगे। तो घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी? जब घड़ी में फिक्स 9 बजेंगे तो घंटे का जो कांटा है बताओ किस पर हुआ दोस्तों? यू बिंदु पर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, एक घड़ी, वापस इनकरेक्ट क्लॉक का क्वेश्चन देखिए क्या करा है। एक घड़ी प्रति मिनट 5 सेकंड तेज हो जाती है। तो चूंकि 1 मिनट में तेज होती है, क्या बोल रहा है? प्रति मिनट में 5 सेकंड तेज होती है। अब हमें पता है कि 1 मिनट में कितने मिनट में प्यारे बच्चों? 1 मिनट में तेज होती है, 1 मिनट में तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। 1 मिनट में कितना तेज हो जाती है भैया? 5 सेकंड तेज हो जाती है। यदि इसे सुबह 6 बजे सही सेट किया गया था, इस घड़ी को दोस्तों हमने क्या किया भाई? सही सेट किया। और सही सेट कितने बजे किया भाई? इस घड़ी को दोस्तों हमने सुबह 6 बजे फिक्स सही सेट कर दिया। 6 बजने का मतलब है घंटे का कांटा 6 पर और मिनट का कांटा 12 पर होगा। इस समय हमने घड़ी को बिल्कुल सही सेट कर दिया, लेकिन इसकी तो आदत है कि हर प्रति मिनट में 5 सेकंड, 1 मिनट में 5 सेकंड तेज होगी। इसे सुबह 6 बजे सही सेट किया गया, जब सही समय दोपहर 2 बजे होगा। और जब वास्तव में दोपहर के दोस्तों 2 बज रहे होंगे, दोपहर के 2 बजे घंटे का कांटा यहाँ आ जाएगा, चल करके यहाँ आ गया, तो बताओ कितने घंटे हो गए? ये तो 6 घंटे और ये 2 घंटे, 8 घंटे दोस्तों। समय कितना गया? 8 घंटे। समय अंतराल कितना आ गया दोस्तों? समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल जो आया दोस्तों वो कितने घंटों का आया? 8 घंटे का। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल मिलाकर 8 घंटे। 1 मिनट में इतना सेकंड दोस्तों तेज हो जाती है, तो बताओ यहां अगर मैं बात करूं 8 घंटे में, 8 घंटे में कितनी मिनट दोस्तों? इतनी मिनट में कितना तेज हो जाएगी? 5 गुणा में 8 और गुणा में 60, ये हो गई सेकंड। और सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 का दे दो भाग, तो दोस्तों 8 पंजे 40 मिनट क्या हो गई प्यारे बच्चों? 40 मिनट क्या हो गई? ये तेज हो गई। यानी समय जो 2 बज रहा है एग्जैक्टली, तो ये समय क्या दिखाएगी? 2:40, यानी कि ये समय वो क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। बोलो क्लियर? बहुत आसान समय था। 5 भाई, 1 मिनट में 5 सेकंड तेज हो रही है, तो 8 घंटे में कितना तेज होगी? 8 घंटे में कितनी मिनट होती हैं दोस्तों? ठीक है ना? तो दोस्तों 1 मिनट में इतना तेज हो रही है, तो 8 घंटे मतलब इतनी मिनट के अंदर वो इतने सेकंड तेज हो जाएगी। ये वैल्यू सेकंड की है, और सेकंड को मिनट बनाएंगे, 60 का लगा देंगे भाग, 60 से 60 कैंसिल आउट, 8 पंजे 40, 40 मिनट क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? वो तेज हो जाएगी। तो समय क्या दिखाएगी? 2:40। अगला देखिएगा, शिव ने एक बल्ब को 1:37 और 39 बजे चालू किया और उसी दिन 11:28-32 बजे बंद कर दिया। बल्ब कितनी देर चालू मोड में रहा? ये सवाल अच्छा है कि बल्ब जो है दोस्तों एक निश्चित समय पर शुरू किया गया और एक निश्चित समय पर बल्ब को बंद किया। पूछा आपसे यह है कि बल्ब की चलने की जो अवधि रही दोस्तों टोटल, वो कितनी रही भाई? देखो ध्यान से इस बात को। तो बहुत सिंपल सी बात है, 11:28 और 32 सेकंड पर दोस्तों बल्ब को बंद किया गया है,
और चालू कितने बजे किया था? 1:37 और 39 सेकेंड। ये घंटे, ये मिनट और ये सेकंड। अब हमें पता है 32 मिनट में से 39 तो जाएंगे नहीं, सेकंड है ना, 32 सेकंड में 39 सेकंड कम नहीं होंगी, तो इधर से 1 मिनट हमने उधार ले ली। उधार ले ली तो इसने इसको कितना दे दिया भैया? 60 सेकंड दे दिया। तो 60 और 32 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 3 9, यानी कि 92 तो सेकंड। इधर रह गई 27, लेकिन 27 में से 37 जाएगा नहीं, तो इधर से 1 घंटा दोस्तों हमने उधार ले लिया, उसकी 60 मिनट आ गई। इधर तो ये सेकंड थी, इधर दोस्तों 60 क्या ले ली हमने उधार? मिनट ले ली। 27 मिनट ऑलरेडी हैं, 60 और ले ली तो कितनी हो गई बताओ? 87। इधर हो गई प्यारे बच्चों 87 मिनट। और दोस्तों यहाँ रह गए अब 10 घंटे, इसमें से कम करना है 1 घंटे 37 मिनट और दोस्तों 39 सेकंड। अब घटा दो, 12 में से 9 गया तो 3, 8 में से 3 गए 5, और प्यारे बच्चों यहाँ हो गया है 7 में 7 गया 0, 8 में से 3 गए तो 5, और 10 में से 1 गया 9। 9 घंटे 50 मिनट और 53 सेकेंड। 9 घंटे 50 मिनट और 53 सेकेंड जो है दोस्तों पूरा का पूरा क्या रहा है? जो बल्ब है वो चालू मोड में रहा है। बोलो ये बात क्लियर हो गई? चलिए अगले सवाल पर आ जाओ। एक घड़ी को सुबह 6 बजे सेट किया जाता है। देखो सेट करने का मतलब क्या है? हमने उस घड़ी को बिल्कुल सही कर दिया। क्या करा है? एक घड़ी को सुबह फिक्स 6 बजे दोस्तों क्या किया गया? सेट किया गया। इसका मतलब जब समय 6 था वो समय बिल्कुल फिक्स 6 का समय दिखाएगी। यदि घड़ी हर 3 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है दोस्तों, प्रत्येक 3 घंटे में, चूंकि प्रत्येक प्रत्येक 3 घंटे में प्रत्येक 3 घंटे में प्रत्येक 3 घंटे में आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है। कितना बढ़ती है आगे भाई? 2 मिनट आगे बढ़ती है। कितना बढ़ती है प्यारे बच्चों? 2 मिनट आगे बढ़ती है। तो जब सही समय रात के 1:30 बजेंगे, अब देख लो सुबह से रात के 1:30, देखो सुबह से शाम के 6 और रात के 1:30 बजे, हम सुबह 6 बजे उसको सेट कर रहे हैं, तो 6 से 6 दोस्तों 12 घंटे तो ये रहे, और प्लस दोस्तों यहाँ 1:30 बजे तक जाओगे तो 6 घंटे ये, और 7 और 7.5 घंटे और जोड़ दो भैया, तो 12 और 7 कितना हो गया? 19, 19.5 घंटे हो गए। बोलो क्लियर है क्या? प्रत्येक 3 घंटे में इतना बढ़ जाती है, तो बताओ 1 घंटे में कितना आगे बढ़ेगी? तो 1 घंटे में आगे बढ़ेगी, 1 घंटे में आगे बढ़ेगी, 1 घंटे में आगे बढ़ेगी 2/3 मिनट। हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, 3 घंटे में इतना बढ़ रही है तो 1 घंटे में 2/3 मिनट, और कितने घंटे में? 19.5 घंटे। यानी 19.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 19 दूना 38 और 1 39/2 घंटे में, 39/2 घंटे में। तो यहाँ पर दोस्तों 39/2 घंटे में कितना आगे बढ़ेगी? घंटे में आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और यहाँ कितना बढ़ जाएगी आगे दोस्तों? 2/3 और गुणा में दोस्तों 39/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 1 कम, और 3 3 9 भैया कितना मिनट? 13 मिनट। मिनट मिनट मिनट। तो ये जो रिजल्ट आया है किस में आएगा? मिनट में आएगा। तो जब वास्तव में दोस्तों, जब वास्तव में 1:30 हो रहा होगा, तब ये घड़ी 13 मिनट आगे का समय दिखाएगी। तो 1 क्या दिखाएगी भैया? 43 मिनट को रिप्रेजेंट करेगी। 1:43 क्या करेगी ये घड़ी? रिप्रेजेंट करेगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलिएगा अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करा है? एक घड़ी को गुरुवार सुबह 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है। भाई एक घड़ी को दोस्तों, एक घड़ी को हमने सही सेट किया, और कब सही सेट किया उसको ध्यान से समझो। एक घड़ी को सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे, बताओ ऐसे ही बजेंगे सुबह के 4, और कौन सी सुबह के? गुरुवार। ध्यान समझिएगा, गुरुवार सुबह सुबह 4 बजे, या इसको 4 AM भी आप कह सकते हो, या 4 AM। बोलो क्लियर है? एक घड़ी को गुरुवार को सुबह 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है, लेकिन घड़ी की में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? घड़ी हर 3 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ जाती है।
तो अब क्या पूछा है दोस्तों, यदि यह घड़ी हर 3 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ती है तो इस घड़ी में शुक्रवार को रात 8:30 बजे क्या समय होगा। तो इस घड़ी में शुक्रवार को जब रात के 8:30 बजेंगे तब क्या समय होगा। तो चलिएगा देख लेते हैं। चूंकि प्रत्येक 3 घंटे में, चूंकि हर 3 घंटे में, हर 3 घंटे में, हर 3 घंटे में, हर 3 घंटे में आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। बताओ कितना बढ़ती है आगे दोस्तों, 20 सेकंड। कितना बढ़ती है मेरे भाई, 20 सेकंड आगे बढ़ती है। हर 3 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ रही है। तो बताओ प्रत्येक 1 घंटे में या हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में आगे बढ़ेगी, हर 1 घंटे में आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और हर 1 घंटे में आगे कितना बढ़ेगी, 20/3। तो कब, अब शुक्रवार को रात 8:30 बजे। तो यहां दोस्तों टाइम इंटरवल देखिएगा क्या है। तो टाइम इंटरवल ध्यान समझो, गुरुवार, मैंने क्या कहा, गुरुवार को 4 AM मैंने पढ़ाया था टाइम इंटरवल निकालना। गुरुवार 4 AM से शुक्रवार कितने तक भाई, शुक्रवार को कहा 8:30 बजे तक, 8:30 PM तक टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया। देखो गुरुवार के, दोस्तों गुरुवार के सुबह 4 से शुक्रवार के रात के 8:30 बजे तक। तो गुरुवार सुबह 4 से, गुरुवार सुबह 4 से दोस्तों शुक्रवार के सुबह 4 बजे तक 24 घंटे। बोलो क्लियर है क्या। फिर दोस्तों 12 घंटे और आएंगे शाम के 4 बजे तक, 12 घंटे। और अभी दोस्तों 4 से 8 तक चलना है, 8:30 तक। तो 4 से 5, 6, 7, 8 मेरे भाई 4 घंटे और 30 मिनट और आगे बढ़ गई। बोलो क्लियर है क्या। तो कितना हो गया, 24 और 12, 24 और 12 36, 36 और 4 40, 40 सही 1/2। टोटल हो गया दोस्तों ये 40 सही 1/2। इसको हम कह सकते हैं 40 दूना 80 और 1 81/2 घंटे में। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 81/2 घंटे में आगे बढ़ेगी, घंटे में आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़े। कितना बढ़ जाएगी, 20/3 गुणा में 81 और बटे में दोस्तों 2, 2 से काट देंगे इसको दोस्तों 10 बार, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा और 3 सत्ते 21। और दोस्तों ये आ गया 270 सेकंड। क्या आ गया, 270 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या, क्योंकि सेकंड है तो वैल्यू सेकंड में आएगी। 270 सेकंड का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 6 चौके 24, 240, 4 मिनट तो निकाल दो, 4 मिनट 240 की। और दोस्तों 30 सेकंड और बची रह गई। क्या रह गया, 30 सेकंड। तो 4 मिनट व 30 सेकंड, तो 4 तो मिनट और दोस्तों 30 सेकंड। बोलो क्लियर है क्या। तो क्या आएगा, 4 मिनट, 4 मिनट व 30 सेकंड, 30 सेकंड आगे का समय वो रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि क्या हो रही है, वो बढ़ जाती है। तो जब 8:30 बजेंगे, तो जब समय दोस्तों आपके 8:30 होगा, तो वो दोस्तों समय क्या रिप्रेजेंट करेगी, 4 मिनट और 30 सेकंड आगे हो जाएगी। तो समय को दिखाएगी दोस्तों, समय क्या दिखाएगी बताइए, समय दिखाएगी दोस्तों 8:34 और 30 सेकंड, 8:34 30, 8:34 30 आपके ऑप्शन नंबर किस में है मेरे भाई, ए में है। ए यहां पर क्या बनेगा, इसका सही और करेक्ट जवाब बनेगा। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट पीछे हो जाती है। एक घड़ी की आदत है, हर घंटे में कितना पीछे हो रही है दोस्तों, 5 मिनट पीछे हो जाती है। इसे सोमवार को सुबह 6 बजे सही सेट किया गया, यह फिर से सही समय कब दिखाएगी। अब समझो पहले सवाल को, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घड़ी हर घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है दोस्तों। तो घड़ी प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे में
पीछे होती है, पीछे होती है, कितना हो रही है दोस्तों? 5 मिनट हो रही है। तो दोस्तों इसे सोमवार को सुबह 6 बजे सही सेट किया गया, सुबह 6 बजे ऐसे ही बजेंगे, सोमवार के सुबह 6, सोमवार और सुबह के कितने बजे मेरे भाई? 6 बजे दोस्तों हमने इसको क्या कर दिया? बिल्कुल सही सेट कर दिया। लेकिन ये तो हर घंटे में 5 मिनट पीछे होती है। तो देखो 5, चूंकि अब मैं ऐसा कह सकता हूं, चूंकि 5 मिनट पीछे होने में, 5 मिनट पीछे होने में, 5 मिनट पीछे होने में लगा समय, होने में लगा समय, और भैया 5 मिनट पीछे होने में कितना लेती है? 1 घंटा लेती है। क्या लेती, कितना लेती है बेटा? 1 घंटा लेती है। ठीक है, 5 मिनट पीछे होने में कितना लेती है? 1 घंटा। 5 मिनट पीछे होने में 1 घंटा, इसलिए 1 मिनट पीछे होने में कितना लेगी? 1 मिनट पीछे होने में कितना समय लगेगा इसको पीछे होने में? 1 मिनट पीछे होने में लगेगा, और कितना समय लगेगा? 1/5 घंटे, 1/5 घंटे, 1 मिनट। अब देखो 1 मिनट पीछे होने में हमें पता है एक लैप जो होता है 60 मिनट का होता है दोस्तों। एक लैप कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। और दोस्तों किसको कितने घंटे? फिर एक पूरा 60 मिनट तो 1 घंटे में हो गया, 1 घंटा, 1 घंटा पीछे, पूरा 12 घंटे का लैप पीछे होना पड़ेगा इसको। दोस्तों कितना पीछे होना पड़ेगा? पूरे 12 घंटे। 12 घंटे मतलब इतने मिनट। 1 मिनट पीछे होने में इतना लग रहा है, तो 60 मिनट पीछे होने में कितना लगेगा दोस्तों? 60 मिनट ही पीछे थोड़ी होना है, उसको पूरा कितना होना है? पूरा दोस्तों ये पूरा का पूरा ये एक लैप पीछा होना पड़ेगा। तो 60 गुणा में 12, तो मिनट पीछे होने में, मिनट पीछे होने में, पीछे होने में, क्योंकि एक लैब जो होता है 12 घंटों का होता है, 12 घंटे में कितनी मिनट होंगी? 60, 1 मिनट इतने में, तो दोस्तों 12 घंटों की इतनी मिनट पीछे होने में कितना समय लगेगा? 1/5 और गुणा में 60 गुणा में 12, 5 से काट दिया, 12 12 144 घंटे, 144 घंटे। और दोस्तों 144 में हम जानते हैं 24 घंटों का एक दिन होता है। हम जानते हैं क्या? कि 24 घंटों का, 24 घंटों का एक दिन होता है, एक दिन होता है। 24 घंटों का एक दिन होता है, तो बताओ 144 घंटे में कितने दिन हो गए? और 24 छिकी 6 दिन, कितने हो गए? पूरे पूरे 6 दिन। यानी कि सोमवार सुबह 6 से, तो सोमवार के सुबह 6 से 6 दिन आगे। तो यहां देखिएगा वो कह रहा है सोमवार सुबह 6। तो प्यारे बच्चों सोमवार कितने से? 6 AM, 6 सुबह 6 है ना AM, तो प्लस 6 डेज कर दो। 6 डेज करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सोमवार से मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रविवार, क्या आएगा बेटा? रविवार, रविवार आएगा। और क्या आएगा रविवार में? 6 AM। 6 AM को दोस्तों क्या करेगी? ये सही समय दिखाएगी। तो अगले रविवार सुबह 6 बजे दोस्तों अपना क्या बनेगा? सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। देखो वापस ध्यान से बात को समझो बेटा, 5 मिनट पीछे होने में इसको 1 घंटा लगता है। देखो घड़ी को क्या है दोस्तों, यहाँ 5 मिनट पीछे होने में 1 घंटा लगता है, तो 1 मिनट पीछे होने में इसको कितना समय लगेगा? 1 मिनट पीछे होने में हमें पता है ये पूरा लैप 12 घंटों का है, 12 घंटों का लैप है, तो इसमें मिनट कितनी हो गई दोस्तों? मिनट इतनी हो गई, तो इतनी मिनट इसको पीछे होना पड़ेगा। तो दोस्तों तभी तो सही समय दिखाएगी वो। तो दोस्तों इसमें कितना समय लगेगा? 144 घंटे। 144 घंटे हम जानते हैं कि 24 घंटों का एक दिन होता है, तो 144 घंटे में कितने दिन हो गए मेरे भाई? यहाँ हो गए आपके 6 दिन। बोलो क्लियर है क्या? आई होप ये वाला सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। और ये सवाल बहुत अच्छा है, देखिएगा। देखो मैं कह रहा हूं ये जो आज का लेक्चर है दोस्तों, ये आज का लेक्चर आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, पहले भैया पुराने वीडियोस को देखो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, और फिर दोस्तों इन वीडियोस को आप देखिएगा, तुम्हें डेफिनेटली यहाँ से बातें समझ में आएंगी। ये बोल रहा है 3.42 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड के रूप में व्यक्त करें। भैया देखो सबसे पहली बात ये बोल रहा है 3.42 घंटे,
भाई तीन, उसने खुद ने ही बोल दिया कितने घंटे। यहां दोस्तों ये 3.42 क्या है, घंटे है, घंटे। इसमें 3 घंटे तो पूरे पूरे मेरे भाई, यहाँ 3 घंटे तो पूरे पूरे हैं, पूरे पूरे हैं। और 0.42 भी, और 0.42 भी घंटे ही है, 0.42 भी घंटे ही, घंटे ही है। अब घंटों को मिनट बनाने के लिए, घंटों को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं। घंटों को मिनट बनाने के लिए, बनाने के लिए, घंटों को मिनट बनाने के लिए 60 से, 60 से क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 घंटे तो हमारे हो गए। अब ये भी घंटे हैं 0.42, तो 0.42 घंटे हैं, तो मिनटे बना दो भैया, कर दो लो। तो यहां दोस्तों कितना रिजल्ट आ गया, 0 का 0, 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 6 चौके 24 और 1 25, ये हो गया। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो ये हो गया दोस्तों। ये टोटल क्या आ गई, अब हमारे पास मिनट आ गई, टोटल क्या आ गई, मिनट। जिसमें 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 25 मिनट तो पूरी पूरी, जिसमें 25 मिनट तो, 25 मिनट तो पूरी पूरी है, पूरी पूरी है। और 0.20 भी, और 0.20 भी मिनट ही है, मिनट ही हैं। अब मिनट को सेकंड बनाने के लिए, अब मिनट को, अब मिनट को सेकंड बनाने के लिए, मिनटों को सेकंड बनाने के लिए, बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं बताओ, लिए दोस्तों 60 से गुणा करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, 60 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो प्यारे बच्चों कर देंगे हम 0.20 गुणा में 60, और 6 दूनी 1200, और दोस्तों 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव, गया काम से। तो ये 12 क्या आ गई, सेकंड आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, यहां पर 3.42 घंटों में कितने घंटे हो गए दोस्तों, 3 तो घंटे, 3 घंटे। और दोस्तों मिनट कितनी आई, 25, 3 घंटे 25 मिनट। और सेकंड कितनी आई मेरे भाई, 12 सेकंड, 12 सेकंड। बोलो मेरी बात समझ में आ गई। 3 घंटे 25 मिनट और 12 सेकंड, बताओ कहां पर है, 3 घंटे 25 मिनट और 12 सेकंड। आई होप ये सवाल जो है समझ में आया होगा। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको कंठस्थ कर लेना। चलो अगला सवाल और देखो। 1.08 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड में रखिएगा। तो देखो ये 1.08 में 1 घंटा तो पूरा पूरा, 1 घंटा तो पूरा पूरा है, पूरा पूरा है। और 0.8 भी, और 0.08 भी घंटा ही है, घंटा ही है। इसे मिनट बनाएंगे, इसे मिनट बनाएंगे, इसे क्या करेंगे, मिनट बनाएंगे। तो 0.08 को किससे गुणा करेंगे, 60 से। तो 8×6 = 48। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों, यहां पर गुणा कर दो भैया, 8×6 = 48। और यहां पर दोस्तों कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ 8×6 = 48। और प्यारे बच्चों इस तरीके से आपके पास में यहाँ लग गई आपकी 0, ठीक है। 2 अंकों के बाद 0 है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ये 4.80। देख लो, चाहो तो आप गुणा ही कर लो यार। 0 से करेंगे 2 बार, और दोस्तों यहाँ 8×6 = 48 की 8 हासिल की दोस्तों 4, 8×6 = 48 ही हो गया। ये हो गया टोटल 480। 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 4.80 क्या आ गई, मिनट। इसमें 4 मिनट तो पूरी पूरी, 4 मिनट तो
पूरी पूरी हैं, पूरी पूरी हैं। और 0.80 भी, 0.80 भी क्या है, भी मिनट ही है, मिनट ही है। इन्हें सेकंड बना देंगे, इन्हें क्या कर देंगे, सेकंड बना देंगे। और सेकंड कैसे बनेगी, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हो गया 8 छिंग 48, ये हो गया 48 सेकंड। तो कितना आ गया बेटा यहाँ 48 सेकंड, क्या आ गया 48 सेकंड। तो बताओ समय कितना हो गया, 1.08 घंटे में, घंटे मिनट और सेकंड, तो एक घंटा, एक घंटा। और दोस्तों मिनट कितनी, 4 मिनट, एक घंटा 4 मिनट और दोस्तों आपकी 48 सेकंड। एक घंटा, एक घंटा 4 मिनट और आपकी 48 सेकंड। बोलो बात समझ में आ गई। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिएगा अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखो ये बोल रहा है 7.16 घंटों में, तो 7 तो घंटे, 7 घंटे पूरे पूरे हैं, 0.16 ये भी घंटे हैं, और घंटों को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो 16 छिकी 96, ये हो गया 2 अंकों के बाद 9.60 मिनट। और दोस्तों यहाँ 9 मिनट आ गई, 9 मिनट के साथ में 0.60 भी मिनट ही 9 मिनट, तथा 0.60 भी क्या है, भी मिनट है, 0.60 भी क्या है, मिनट है। और मिनटों को सेकंड बनाने के लिए 0.60 गुणा में 60, तो 6 छिंग 36, 2 जीरो की 2 जीरो, हटा दो 2 जीरो को, पॉइंट लगाई हुई है ना, हटा दिया, तो क्या हो गया मेरे भाई यहाँ 36 सेकंड हो गया। तो बताओ कितने घंटे, 7 घंटे, 7 तो घंटे और 9 मिनट और 36 सेकंड, 36 सेकंड। चलो बता दो, 7 घंटे 9 मिनट और 36 सेकंड, ऑप्शन नंबर आपके बी में है। तो यहां से दोस्तों आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक सेकंड एक घंटे के कितने हिस्से के बराबर होता है, दशमलव संख्या में व्यक्त करें। एक जो सेकंड है दोस्तों वो किसके दशमलव में व्यक्त करो भैया। एक सेकंड एक घंटे के कितने हिस्से के बराबर होता है भैया, एक घंटे में, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, और एक मिनट में, और दोस्तों एक मिनट में, एक मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड होती हैं। तो एक घंटे में, तो एक घंटे में सेकंड, देखो एक घंटे में 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 से गुणा कर दिया, कितना आ गया मेरे भाई 3600 सेकंड। एक घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। याद है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी 60 इंटू 60 कितना हो गया बेटा 3600। बोलो क्लियर है कि एक घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड होती है। अब वो ये क्या कह रहा है कि जो एक सेकंड है वो एक घंटे के किस हिस्से के बराबर है, यानी कि तुम्हें एक में भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों, किसका, 3600 का। चलो दो, देखो पॉइंट लगा करके हम एक में भाग दे रहे हैं, किस में भाग दे रहे हैं, एक में 3600। पॉइंट लगाओ, जीरो, उतार लिया, क्योंकि भाग तो जा नहीं रहा था। अब दो भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो भाग टूटेगी जीरो, भागफल में फिर एक जीरो यहाँ, फिर भाग दिया, नहीं जा रहा, तो भाग टूटेगी जीरो, भागफल में दशमलव की जीरो यहाँ, फिर भाग दिया, नहीं जा रहा, भाग टूटेगी जीरो, भागफल में एक जीरो यहाँ। और दोस्तों अब लगा दो, तो 36 दुना 7200, तो 10,000 हो गया ना ये। तो दोस्तों 36 दुना 72, 36 दुना कितना हो जाएगा 7200। जीरो में से जीरो जीरो, 10 में से दो गए तो 8, और प्यारे बच्चों यहाँ रह गया है आपका कितना मेरे भाई, 9 में से 7 गए तो 2, 2800 रह गए। बोलो क्लियर है क्या। पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो और लगा दो, और 36 का भाग दो भैया, 36 दुना 72,
और दोस्तों 72 का डबल हो जाता है, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 7 बार दे के देखो, 36 गुणा में 7, तो 7 छिंग 42 की 2 हासिल की 4, 7 या 21 और 4 28। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, देखो 7 छिंग 42 की 2 हासिल की 4, 7 या 21, 21 और 4, अरे रे रे गलत कर दिया, 7 छिंग 42 की 2 हासिल की 4, 7 या 21 और 4 25, 252, 252 कितनी बार, 7 टाइम्स और डबल ज़ीरो, ठीक है। और 10 में से 2 गया तो 8 रहेगा, 7 में से 5 गया तो 2, 2800। तो कहने का मतलब 0.00027, 0.00027, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। तो 1 सेकंड 1 घंटे के कितने हिस्से के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली इतने हिस्से के क्या है दोस्तों, ये बराबर है। और ये वैल्यू देखो वापस 2800 आ गया, पॉइंट लगा के वापस जीरो लगाओगे ना तो वापस 28,000 हो जाएगा। तो फिर 0.277777 क्या करेगा, रिपीट करेगा। बोलो क्लियर है ना। एक बार हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। एक में आपको भाग देना है कितने का मेरे भाई, 3600 का, और बिल्कुल सही है। वो देखिए 0.00002 और 7 की बार बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा देखो, 9.11 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड के रूप में व्यक्त, भाई 9 घंटे तो पूरे पूरे, 9 घंटे तो पूरे पूरे हैं। ये 0.11 जो है बेटा, 0.11 भी घंटे ही हैं, घंटे ही हैं। तो घंटों को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं, घंटों को मिनट बनाने के लिए, मिनट बनाने के लिए, घंटों को मिनट बनाने के लिए किससे, 60 से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, गुणा करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। तो बताओ 0.11 गुणा में 60 कर दो, 11 छिकी 66, एक जीरो है तो जीरो लगा दी, 2 अंकों के बाद दशमलव, ये हो गई ये क्या हो गई, मिनट। अब इसमें देखो 6.60 मिनट है ये, तो इसमें 6 मिनट तो पूरी पूरी है, 0.60 मिनट है, तो 6 मिनट तो पूरी पूरे हैं, तो 6 मिनट, 6 मिनट तो पूरे पूरे हैं, 6 मिनट तो पूरे पूरे हैं, और 0.60 भी मिनट ही है, मिनट ही है। और दोस्तों क्या, मिनट को सेकंड बनाने के लिए, मिनटों को सेकंड, मिनटों को सेकंड बनाने के लिए, मिनटों को सेकंड बनाने के लिए किससे, 60 से गुणा करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। तो 60 से गुणा करते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा, 0.60 इंटू में 60, तो 6 छिंग 36, और 2 जीरो की 2 जीरो, 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव, दशमलव गया, और 36 क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो रिप्लाई क्या करेंगे, 9 घंटे 6 मिनट, 9 तो घंटे, 6 मिनट और 36 सेकंड, 9 घंटे 6 मिनट और 36 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया क्या, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो क्या कह रहा है, एक घड़ी को गुरुवार प्रातः 4 बजे सही सेट किया गया, यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ जाती है तो शुक्रवार रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा। भैया यहाँ देखो दोस्तों, गुरुवार दोस्तों, तो सबसे पहले समय अंतराल निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर समय अंतराल देखो, गुरुवार को सुबह 4 बजे, तो मैंने कहा गुरुवार कितने से बेटा, मैंने पढ़ाया भी था ये, गुरुवार 4 AM, AM टू, यहाँ चलना है हमें दोस्तों शुक्रवार तक, यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार कहाँ तक चलना है भाई, 8:30, 8:30 PM। यहाँ दोस्तों सबसे पहले निकालना है हमें टाइम इंटरवल, क्या निकालना है, टाइम इंटरवल यानी समय अंतराल। बताओ टाइम इंटरवल। तो गुरुवार के दोस्तों सोचो, गुरुवार गुरुवार कितने घंटे रह गए,
केवल 4 घंटे ही तो निकले। कोई भी वार दोस्तों रात के 12 बजे से शुरू होता है, तो केवल और केवल यहाँ घंटे कितने निकले मेरे भाई? 4 घंटे निकले हैं, क्योंकि सुबह के 4 बज रहे हैं। पूरा गुरुवार बाकी है, तो 24 में 4 घंटे कम कर दो तो गुरुवार, गुरुवार का दोस्तों कितना रहा? 20 घंटा। गुरुवार के बाद शुक्रवार के दोस्तों, शुक्रवार के 12, रात के 12 से दोपहर के 12 तक, और दोपहर के 12 से 8:30 बजे तक 8.5 घंटे और हो गए। तो बताओ टोटल टाइम इंटरवल 20 और 12 32 और 8 40, 40.30 इतने घंटों का। तो इसको क्या कह सकते हैं? 40 सही 1/2 घंटे, या क्या कह दोगे? 40 दूना 80 और 1 81/2 घंटे। अब दोस्तों आ जाओ सवाल में। यह घड़ी 3 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ जाती, चूंकि 3 घंटे में आगे बढ़ती है, आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है दोस्तों? 20 सेकंड आगे बढ़ जाती है। अगर 3 घंटे में 20 बढ़ रही है तो बताओ 1 घंटे में कितना बढ़ेगी? 1 घंटे में आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? 20/3 सेकंड, 20/3 सेकंड। तो कितने घंटों में? इसलिए बेटा 81/2 घंटों में, 2 घंटों में आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। और कितना बढ़ जाएगी? 20/3, और दोस्तों गुणा कर दो आप बेटा 81/2 से। 2 से काटा इसको 10 बार, 3 ने काटा इसको 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते के 27, यानी कि 270 सेकंड। 270 सेकंड का मतलब मिनट, इसमें से 240 निकाल दो सेकंड। कितने मिनट की? 4 मिनट की। तो बताओ शेष 70 में से 40 गया, कितना रहा? 30 सेकंड, 30 सेकंड। तो घड़ी कितना आगे बढ़ गई? 4 मिनट व 30 सेकंड। तो जब शुक्रवार रात 8:30 बजेंगे तो 4 मिनट और 30 सेकंड आगे का समय वो दिखाएगी। तो समय क्या हो जाएगा? 8:34 और 30 सेकंड। 8:34 PM, यानी कि रात के 8:34 और 30 सेकंड पर दोस्तों समय को क्या करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? देखिएगा, किसी घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट के बाद मिलती हैं तो घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती है? यहां पर पूछा है दोस्तों, कितना पीछे हो जाती है। इफ बोथ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मीट्स एवरी 64 मिनट्स, तो समय को कंज्यूम करेगी और कितना पीछे होगी भैया? देखो, यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट के बाद मिलती है, हमें पता है कि दोस्तों मिलती है 65 सही 5/11 में, और 64 में मिल रही है तो 1 सही 5/11, 5 11 कम 11 और 5 16/11 मिनट, इतना। तो वह घड़ी कितना? तो प्रतिदिन, एक दिन में, एक दिन का मतलब दोस्तों हो गया आपका, ये तो दोस्तों घटना हो रही है चूंकि 64 मिनट में, 16/11। यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट के बाद मिलती हैं तो वह घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती है? इफ बोथ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मीट्स आफ्टर every 64 minutes, then how much time does the clock go back every day? प्रतिदिन में वो कितना पीछे होगी? देखिएगा ध्यान से। 65 सही 5/11 में से 64 घटाओ पहले तो भैया कितना गेन कर रही है दोस्तों? 1 सही 5/11, 11 कम 11 और 1 5/16 मिनट, 11 कम 11 और 5 16/11 मिनट यार। तो चूंकि 64 मिनट पीछे, 64 मिनट में कितना गेन कर रही है दोस्तों? 16/11 मिनट। तो 1 मिनट में गेन करेगी, 1 मिनट में कितना करेगी? 16/11 गुणा में 64, ठीक है? नहीं, ये गुणा 1/64। और प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात कर रहा है तो दोस्तों प्रतिदिन की जब ये बात करेगा तो क्या करेंगे भैया?
प्रतिदिन 24 और मिनट बनाना है तो इतना, तो ये हो जाएगा 16/11 गुणा में 1/64 गुणा में 24 गुणा में 60। 16 चौकू 64, 4 छिकी 24, और दोस्तों ये हो गया 6 छिंग 36, 360/11, 360 और बटे में दोस्तों 11 तिया 33, 3 बचेगा 0, 11 दूना 22, बचेगा 8, 8 ऊपर और 2 11 नीचे, इतना भैया क्या हो जाएगी ये पीछे 32 सही 8/11 मिनट। तो दोस्तों यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया था 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, तो दोस्तों तेज चलती है, दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा। देखो क्या कह रहा है, एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही सेट किया गया, बोल रहा है कि एक घड़ी को दोस्तों सुबह क्या किया गया प्यारे बच्चों, सही सेट किया गया। ऐसे करेंगे, सुबह के 6 बजे, सुबह कितने बजे मेरे भाई 6 बजे, इसको कहते हैं एएम। 1 मिनट में 5 सेकंड तेज चलती है, तो दोपहर के 2 बजे, सुबह 6 से दोस्तों दोपहर के 2 बजे तक बताओ घंटे कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 घंटों में कितना तेज हो गई। चूंकि 1 मिनट में तेज होती है, 1 मिनट में तेज होती है, कितना तेज होती है 5 सेकंड, तो 1 मिनट में इतना हो रही है, तो दोस्तों कितने घंटों के अंदर भैया यहाँ पर हो गए कितने घंटे 8 घंटे, 8 घंटे मतलब इतनी मिनट, इतने मिनट में 5 गुणा में 8 गुणा में 60, और ये मिनट है तो सेकंड बना देंगे 60 का भाग 8 पंजे 40 सेकंड, दोस्तों क्या हो जाएगी 40 सेकंड तेज हो जाएगी। तो जब समय जो है 2 बजेंगे तो दोस्तों ये 2 बजे के समय को क्या दिखाएगी, 2 बज करके, ये सेकंड था ना इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया ना अपन ने, 40 मिनट आएगा। रुको, 1 मिनट में इतना सेकंड, तो इतने मिनट में इतने सेकंड, तो मिनट बेटा मिनट आएगा 40 मिनट, 60 का भाग देते मिनट आ गया ना, तो 2:40 मिनट, 2 के प्यारे बच्चों कितना मिनट 40, तो 2:40 PM दिखाएगी वो घड़ी जो है, समय क्या दिखाएगी 2:40 का क्या करेगी प्यारे बच्चों समय दिखाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या। चलिए सवाल को करिएगा, और आज के सेशन का ये दोस्तों अपना अंतिम सवाल है। देखो क्या कह रहा है सवाल, अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी, जो भी है, लेकिन घड़ी की आदत क्या है, जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया, सुबह 7 बजे, सुबह कितने बजे मेरे भाई, सुबह 7 बजे उसको हमने सही सेट कर दिया, लेकिन उसकी आदत है, उसकी आदत क्या है, उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे थे, सही समय ज्ञात करें। सब वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए अभी तक जितने भी सवाल हमने पढ़े हैं उसमें ये बताया था कि कोई घड़ी है जो 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। जैसे पिछले सवालों में देखो, इस सवाल में अंतर समझो पहले, ये अंतर अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ना तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। देखो समझो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि वो 1 मिनट में इतना तेज होती है, तो बताओ 8 घंटों में कितना तेज हुई, तो घड़ी क्या समय दिखाएगी, हमें ये बता दे रहा था कि दोपहर के 2 बजे, दोपहर का 2 एक्चुअल टाइम है, लेकिन घड़ी क्या समय दिखाएगी 2:40 दिखाएगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां दोस्तों थोड़ा उल्टा मामला है, यहां पढ़िएगा सवाल क्या कर रहा है कि अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया था, उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बजे थे, घड़ी में 4:15 बज रहे हैं, तो सही समय पूछा है मेरे भाई, उत्तर देकर के प्रश्न पूछा है, यहां पर ध्यान समझिएगा। उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया था, सुबह 7 बजे क्या कर दिया ठीक सेट किया गया, और उसी दिन दोपहर दोपहर दोस्तों कितने बजे
4:15 बजे, 4:15 रहे थे घड़ी के अंदर, 4:15 थे। देखो, हटाओ, पूरी डिटेलिंग करते हैं सवाल की, क्योंकि अंतिम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान समझो। देखो, ये वो घड़ी है जो गलत है, और इसे सुबह 7 बजे हमने सही सेट कर दिया, तो जब 7 बजे सही सेट कर दिया तो समय ये दिखाएगी, सुबह 7 बजे, सुबह के 7 बजे। और ये घड़ी दोस्तों दोपहर 4:15 बजे थी। इस घड़ी के अंदर जब हमने देखा तो समय क्या दिया हुआ है, 4:15 बजे। 4:15 कैसे बजेंगे, मिनट हैंड तो यहाँ पर आएगा और आर हैंड दोस्तों यहाँ होगा थोड़ा सा, तो ये, तो दोस्तों दोपहर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैं भी दोपहर लिख रहा हूँ, शाम भी लिख सकते थे। दोपहर, दोपहर कितने बजे, 4:15 बजे। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक दोस्तों घड़ी ने कितना समय कवर किया, सुबह 7 से शाम के 4, 7 से देखो 5 घंटे तो ये 12 तक के, और 4 घंटे वो, 5 और 4 9, और 9.25 घंटे, 9.25 घंटे दोस्तों इसने कवर किए हैं। 9.25 घंटे को मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, 9 सही 1/4। देखो 15 मिनट को दोस्तों मैंने बना दिया भैया घंटा, तो 15 मिनट, 15 मिनट में घंटे, 15 मिनट में घंटे कितने होंगे, 15/60, यानी कि दोस्तों 1/4 घंटा। तो 9 चौके 36 और 1 37/4 घंटे। दोस्तों ये क्या है, गलत घड़ी है ये गलत घड़ी चल रही है, लेकिन इसकी आदत क्या है, हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ रही है, हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़। तो हमें निकालना सही समय है दोस्तों, जो निकालना होता है उसको हमेशा राइट साइड में, और जो दिया हुआ होता है उसको इधर। गलत समय हमारे पास में है, उसके रेस्पेक्ट में हमें सही समय फाइंड आउट करना है, तो गलत को इधर रखना पड़ेगा। 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ गई, तो 3 मिनट में दोस्तों, 3 मिनट में सेकंड कितनी हो गई, 3 मिनट में, 3 मिनट में सेकंड, 3 मिनट में सेकंड हो जाएंगे 3 × 60, 180। और दोस्तों गलत घड़ी कितना कवर करेगी, 185। अब ध्यान समझो, तो ऐसा कह सकता हूं, चूंकि, अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, इधर गलत को रखेंगे, चूंकि, चूंकि 185 सेकंड जब गलत घड़ी चल रही है, तो उसी दरमियान सही घड़ी कितना समय कवर करती है, 185 सेकंड गलत घड़ी के द्वारा तय किया गया, तो सही घड़ी के द्वारा 180 सेकंड तय किया जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो जब ये 1 सेकंड चलेगी तो उसी दरमियान सही घड़ी कितना कवर करेगी, 180/185। बोलो क्लियर है। और दोस्तों गलत घड़ी ने इतना कवर कर लिया, तो उस दरमियान सही समय क्या होगा, 9 घंटे और 15 मिनट। तो 9 घंटे और 15 मिनट में टोटल हमें सेकंड निकालनी है, ठीक है। तो 9 घंटे में देखो, 9 घंटे और इन घंटों में सेकंड हो गई ये, और इसमें बेटा 15, ये क्या है आपके, ये भी घंटे हैं, 0.15, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा जो है हम उपयोग कर लेते हैं, देखो एक बार, तो 3600 गुणा में 9 घंटे की सेकंड, तो ये आ गई, और 0.15 भी है, ठीक है, 3200। ये टोटल हो गया दोस्तों 32,400, ठीक है। और हमारे पास 0.15 भी घंटे हैं, 0.15 घंटे हैं तो मिनट, और इसमें हो गई ये सेकंड, 540, 540 सेकंड और हो गई, यानी कि सीधी सीधी कह दो 15 मिनट में कितनी सेकंड हो गई भैया, ये 15, 1/4 घंटे, 1/4 घंटा है ना ये, तो ये 9:15, 15 मिनट चल गई ना, 15 मिनट, 15×6 = 90, 900 और चलेगी यार, 900 और चलेगी बेटा। 9 घंटे तो ये 9:15 है बेटा, ये पॉइंट नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, 9:15 घंटे है बेटा, 9 घंटे और 15 मिनट है, ये 15 मिनट है, तो 9 घंटे में तो कितना चल गई वो, और 15 मिनट में कितनी चल जाएगी, 900 और, तो 900 प्लस 32,400, तो ये हो गया दोस्तों 33,300। कितना हो गया मेरे भाई, 33,300 हो गया। अब ध्यान से समझो, तो अब इसको गुणा कर देंगे हम 33,300 से, ऐसे, और अब इसको काटना है प्यारे बच्चों हमें, ठीक है। क्वेश्चन में 180 और भाग 185
और गुणा में दोस्तों 33,300, तो ये आ गया आपका 32,400। कितना आ गया? 32,400 आ गया। कितना आ गया बेटा? 32,400 आ जाएगा आपका। बोलो क्लियर है? 32,400 का मतलब दोस्तों कुल मिलाकर के कितने घंटे रहे? 32,400 में अगर तुम घंटे निकालोगे तो 32,400 में घंटे कितने होंगे? 9 घंटे। 32,400 में सीधे सीधे 32,400 में देखो वहां पर 32,400 घंटा कितना होगा? इनको घंटे बनाना है ना, घंटे बनाना है तो दोस्तों 9 घंटे होंगे। तो सही समय क्या होगा दोस्तों? सही समय जो है वो दोपहर के जब 4:15 बजेंगे तो सही समय होगा दोपहर के 4, ये 4 बजे अपराह्न। तो यहाँ दोस्तों 4 AM क्या होगा? आपका आंसर होगा। बोलो क्लियर है कि यहाँ से प्रॉपर 9 घंटे, यहाँ से प्रॉपर 9 घंटे सही समय। तो सही घड़ी जो है दोस्तों, सही घड़ी, सही घड़ी ने, सही घड़ी ने कवर किए, कवर किए, सही घड़ी ने कितने कवर किए? 9 घंटे कवर किए इस दरमियान। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, नो डाउट, बिल्कुल सही है भैया। इस बात को देखो ऐसे समझो कि 3 मिनट में 5 सेकंड आगे भग रही है, तो इसका मतलब दोस्तों गलत घड़ी तो 185 सेकंड चलती है, उसी दरमियान सही घड़ी जो है 180 चलती है। तो इसी रेशो के अंदर दोस्तों हमें ये देखना है कि अरुण ने दोस्तों कितने में इन घंटों के दरमियान 9 घंटे, 9.25 घंटों के अंदर दोस्तों सही घड़ी ने कितना समय कवर किया होगा? 9 घंटे कवर किए होंगे। तो 9 घंटे कवर किए होंगे तो 7 बजे से 9 घंटे चलाओगे ना, 7 से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो शाम के 4 बजेंगे, बिल्कुल 4 बजे अपराह्न आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। आई होप दोस्तों ये बात जो है आपके समझ में आई होगी। तो आज का जो क्लॉक का लेक्चर था दोस्तों यही कंप्लीट होता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो है आपकी, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत जल्द आपके सामने होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। बस इसी तरह आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका साथ दोस्तों लगातार बना रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।